बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, सीख कबाब ग्रेवी का सालन आपको बनाने की तरकीब बता रहा हूँ। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो ये टेस्टफुल किस्म का सालन जो है फ़ौरी तौर पे आप बना सकते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपका सालन बिल्कुल रेडी होगा। इसके लिए आपने करना क्या है कि 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लें और उनको आपने बहुत बारीक करके चॉप कर लेना है। इसके साथ आपने धनिया ले लेना है एक आधी गट्ठी, और उसमें आपने इसके साथ ही आपने 8 से 10 मिर्चें ले लेनी है सबस। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन 3 चम्मच आपने लेने हैं, और टमाटर का पेस्ट जो है ये 3 टमाटर हमने लिए थे, उनको छील के उनका टमाटर बना लिया। ये आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। कबाब आपने लेने हैं और इनको आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो फ्राई नहीं भी करें तब भी आपका सालन बिल्कुल अच्छा और प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया चूल्हे पर। इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को मैं गरम करके इसमें मैं वो कबाब डाल दूंगा, और ये कबाब जो है थोड़े से मैंने इनको ब्राउन करना है और उसके बाद इनको मैं निकाल लूँगा। तो ये देखिए, ये मैंने कबाब डाल दिए हैं। अच्छा दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया। अब इसी ऑयल में, ये जो ऑयल था इसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए हैं। अगर आपकी कढ़ाई भी नॉन स्टिक ना हो तो जैसे कि जो मेरी कढ़ाई में कबाब लग गए हैं, इस किस्म का कोई मसाला लग जाता है तो इंशाल्लाह ये जो हम बनाएंगे मसाला, तो इसके साथ साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा। आप परेशान ना हो। प्याज जो है इनको मैंने नरम करना है और फिर इनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। इसके साथ साथ जो मसाला कढ़ाई के साथ लगा हुआ है ये सारे का सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लहसुन अदरक जो है वो मैंने कूट के रखा हुआ है। तो ये भी तकरीबन 3 चम्मच है। इसको भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगा। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके थे, उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया। मसाले मैंने बहुत ही कम डालने हैं, तो नमक, मिर्च और इसके साथ हल्दी, बस ये वाले 3 मसाले। क्योंकि बाज़ार से जो कबाब आपको मिलते हैं उनमें बहुत ही तेज़ किस्म के मसाले डाले हुए होते हैं, तो इसलिए आप जो है कोशिश करें कि आप ज़्यादा मसाले नहीं डालें। इनको आपने डाल देना है। अब आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटरों के साथ आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें और साथ में सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल दें। इसको अच्छी तरह से पकाएं। जब टमाटर जो है वो पक जाएं अच्छी तरह से, तब आपने इसमें क्या करना है कि आधा कप आपने दही लेनी है, वो इसमें डाल देना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 1 दर्जन जो है ये मेरे पास सीख कबाब हैं। तो ये मैं रेसिपी जो दे रहा हूँ ये 1 दर्जन सीख कबाब की दे रहा हूँ। अगर इस हिसाब से आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आपको मसाला जो है वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जब आपकी दही अच्छी तरह से पक जाए, आपने जो करना है कि जो आपके कबाब पड़े हुए थे वो आपने इसमें डाल देने हैं, और नहायत ही आराम से आपने चम्मच चलाना है ताकि ये टूट ना जाए। तो अब इसको मैं कवर करूँगा। 4 से 5 मिनट आपने इसको बंद रखना है, दम वाली आंच पे रखना है। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह खुशबुएँ फैल चुकी होंगी। अब इसमें ज़्यादा सारा धनिया डाल देना है आपने, और थोड़ा सा लेमन छिड़क लें, और इसको आपने फिर एक दफ़ा दम दे देना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए, हमारा सालन इतनी जल्दी रेडी हो गया है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि इतनी जल्दी आप ये सालन बना लेंगे। माशाल्लाह हमारा ये जो सीख कबाब ग्रेवी है ये बिल्कुल रेडी है। इसको आप अच्छी तरह से, ये देखिए मैंने लेमन और इसके साथ टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ डेकोरेट किया है और आप लोगों के सामने ले आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है वो कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों,
ये वाली डिश आपने ज़रूर बनानी है। मुझे बताना है कि आपकी डिश जो है जी कैसी बनी है। आप किसी भी किस्म के बाज़ार से ये कबाब ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड से ये कबाब जो है मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको घर में बनाना सिखाऊँ तो इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में ये मैं शामिल ज़रूर कर लूँगा। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।